Hello, dear students. Welcome back to a new channel. Students, today we have two major stories. So, first one is India's new Chief Justice, Justice Surya Kant, and then we will uh, listen uh, to the news and why a young woman from Arunachal Pradesh stopped at China airport and what was India's reaction. So these two news articles, it teaches us about justice, respect, and international relations. So let's begin. Now, the first news article, India's new Chief Justice. So students, Justice Surya Kant has become the 53rd Chief Justice of India, and he took oath at the Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu administered the oath, and he uh, took it in Hindi, and this shows his respect for Indian languages and culture. Now, what does the Chief Justice do? Chief Justice of India, students, it's like the captain of entire judicial system. His main duties is to supervise all the work that is going on in the Supreme Court. जो benches बनती हैं जो judges के cases को सुनाने के लिए verdict को सुनाने के लिए जो benches बनते हैं वो बनाना, ठीक है, hearing extremely important cases and making sure justice is timely and fair. तो अभी अगर हम वैसे बात करें कि कितने pending cases हैं, so here you can see 90,000. 90,000. Oh my God. There are over 90,000 pending cases and Justice Kant wants to reduce this number. तो अगर उनके स्टाइल के बारे में बात किया जाए तो जस्टिस कांत इज known for not being aggressive. He prefers to calmly talk, guide, and nudge both sides to find solution. Even during farmers' protest, he played a key role in encouraging both the farmers and union government to sit together and negotiate peacefully. ठीक है, तो इनके ओथ के बाद जो फॉर्मर सीजीआई हैं जस्टिस बी आर गवई, ही आल्सो मेड श्योर दैट जस्टिस कांत यूज द ऑफिशियल चीफ जस्टिस कार फॉर हिज फर्स्ट जर्नी. दिस वाज अ बेसिकली अ वार्म मूवमेंट दैट शोड रिस्पेक्ट फॉर द ऑफिस. ओके, तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से केसेस में इन्होंने काम किया है, तो यस, जस्टिस कांत हैड बीन अ पार्ट ऑफ सेवरल इम्पैक्टफुल decisions. कौन कौन से? आर्टिकल 370. He was on the bench that upheld the abrogation of आर्टिकल 370. फिर एक इलेक्टोरल बॉन्ड केस आया था, ठीक है, तो जिसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो जो निकाला गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो भी उस बेंच का हिस्सा थे. एंड ही ऑल्सो हर्ड आर्ग्यूमेंट्स अबाउट प्राइवेसी वायोलेशन इन पेगासस स्पाईवेयर केस. और एक सेडिशन, ओल्ड सेडिशन लॉ था, उसको सस्पेंड करने का जो केस था उसमें भी ये पार्ट थे. ओके, और अगर अभी हम बात करें तो एसआईआर जो केस चल रहा है, तो एसआईआर इज अ ह्यूज वेरिफिकेशन एक्सरसाइज ऑफ वोटर लिस्ट. ओके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें जो वोटर लिस्ट होते हैं उसके वेरिफिकेशन की जाती है. अभी बिहार में स्टार्ट हुआ था, सो नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू 12 स्टेट्स एंड यूटीज एंड कवरिंग, इट कवर्स 51 करोड़ पीपल अभी तक. तो जस्टिस कांत का जो बेंच था made the process more citizen friendly. But one big question still remains, is SIR constitutional or not? तो ये इनके टेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा. ओके, तो इनका टास्क, इनका जो टेन्योर है वो कब शुरू होगा? इट विल, जस्टिस सूर्यकांत विल सर्व, अभी अभी जैसे इन्होंने ओथ ले लिया है, इसके बाद अब कब तक रहेंगे? February to 2027. और इनके जो गोल है वो क्या है? वही रिड्यूसिंग केस पेंडेंसी, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, और जो जस्टिस है उसको एक्सेसिबल बनाना, फास्टर बनाना. राइट, तो ये था हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग. ऑल राइट, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की. तो यस, नेक्स्ट न्यूज इज अरुणाचल वुमेन harassed in China. So Prema Thongtok, she's she hails from Arunachal Pradesh, and she was traveling from London to Japan with a 3-hour transit in Shanghai. So she had already checked the rules. कि रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हो और अगर कहीं आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिट पीरियड होता है थोड़ी देर रुकने का, तो उसमें जो कुछ रूल्स होते हैं वो ऑलरेडी इन्होंने फॉलो कर लिए थे कि इफ ट्रांजिट इज लेस देन 24 आवर्स एंड यू डोंट लीव द एयरपोर्ट, यू डोंट नीड अ वीजा. तो
लेकिन जब वो लैंड की, जब चाइना में उनका प्लेन लैंड हुआ, तो चाइनीज इमिग्रेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। नो, कैन यू इमेजिन कि इनका पासपोर्ट इनवैलिड उन्होंने बता दिया। So Chinese immigration, they declared her passport invalid and they said Arunachal Pradesh is not part of India, कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, तो एक तरीके से they mocked her identity and they stopped her for 18 hours. She even described the staff as rude and unprofessional. ओके, अब बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, राइट? व्हाई डज चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश? नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। सी, चाइना क्या क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी। चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी एंड कॉल्स इट व्हाट? साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत। सो अकॉर्डिंग टू चाइना, तिब्बतन एरियाज हिस्टोरिकली बिलोंग टू चाइना। ऐसा चाइना का मानना है कि जो तिब्बतन एरियाज थे वो सारे चाइना का पार्ट थे। Therefore, Arunachal Pradesh, which borders Tibet, is also theirs. कि अगर तिब्बत सारे चाइना का पार्ट है तो उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो तिब्बत का बॉर्डर कर लगता है उसका, तो वो भी उसका हिस्सा है, ऐसा चाइना कह रहा है। अब इंडिया थोड़े ना इस बात को मानेगा, इंडिया स्ट्रांगली डिसअग्रीज। इंडिया सेज दैट अरुणाचल प्रदेश इज वाज एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल हमारा है और हमारा ही रहेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसा नहीं है कि क्या बोलते कि अभी की बात है। अरुणाचल प्रदेश हैज बीन पार्ट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड पीपल देयर आर इंडियन सिटीजन, दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट्स व्हिच आर फुली वैलिड। जो इंडियन पासपोर्ट्स हैं वहां के लोगों के पास, वो फुली वैलिड है। तो चाइना का जो क्लेम है, इट इज पॉलिटिकल, नॉट हिस्टोरिकल। And India has repeatedly said this, that Arunachal Pradesh is an inalienable part of India. कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसअग्रीमेंट समटाइम्स चाइना ट्राइज टू क्रिएट प्रेशर। क्या प्रेशर क्रिएट करता है चाइना? अब देखो, अभी अगर हम देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं वो अभी स्टेबल है। पहले क्या था, गलवान वैली का आपने सुना था, डोकलाम स्टैंड ऑफ, तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। तो अभी धीरे धीरे इवन फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो गई मानसरोवर के लिए, है ना? आपने न्यूज कवर किया था इसके बारे में। तो अब चाइना, लेकिन ऐसी जो बीच बीच में न्यूज आते हैं, तो इससे क्या करता है चाइना? ट्राइज टू क्रिएट प्रेशर। कैसे? बाय रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, बाय इशूइंग स्टेपल्ड वीजास, और लाइक इन दिस केस हरासिंग ट्रैवलर्स। कि कभी कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर देगा कि ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये साउथ तिब्बत है। तो चाइना वांट्स टू क्रिएट प्रेशर, और जो ट्रैवलर्स है उसको हरास करने लग जाता है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशूड अ स्ट्रांग डिमार्क टू चाइना। नाउ व्हाट इज अ डिमार्क? यहाँ पे है ना, यस, यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, न्यूज आर्टिकल अगर हम देखेंगे, सो यस, इंडिया हैज इशूड अ स्ट्रांग डिमार्क टू चाइना। So what is it? It's a formal diplomatic protest. So India told China that the detention was wrong and it was insulting. So Arunachal Pradesh is undisputed Indian territory and the passport is fully valid. So China actually violated international aviation conventions and such actions damage efforts to improve relations. तो इंडियन जो कॉन्सुलेट थे शंघाई में, दे इमीडिएटली हेल्प प्रेमा एंड फाइनली गॉट हर ऑन अ फ्लाइट एट 10:20। तो भारत ने, बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया फुली सपोर्टेड इट्स सिटीजन, और जो कि वो करना भी चाहिए, ठीक है। ये तो ये तो नॉर्मल सी बात है।
लेकिन अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें प्रेमा के, तो शी सेड दैट शी वाज मॉक्ड, शी वाज कॉल्ड चाइनीज, एंड शी वाज टोल्ड टू अप्लाई फॉर अ चाइनीज passport. She was intimidated and humiliated, and this was a stressful experience for any traveler, especially someone who is traveling alone. तो ये एक्सपीरियंस के लिए काफी खराब रहा था। और देखो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं कि इस न्यूज़ आर्टिकल से हम क्या सीख सकते हैं, कि आइडेंटिटी कितनी मैटर करती है, एंड पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर हु दे आर। और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, नो मैटर व्हाट चाइना सेज, राइट? एंड समटाइम्स, समथिंग, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग अब्रॉड, द इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू हेल्प इमीडिएटली, राइट? तो ये थी इस न्यूज़ आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे काम करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अ ट्रबलिंग इंसिडेंट इन चाइना। सो दीज स्टोरीज इट शोज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? लॉ, रिस्पेक्ट, डिप्लोमेसी, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इश्यूज, राइट? So students, thank you for listening. Stay curious, stay informed, and keep learning.